Hello बच्चों, let's read the following question. A ball is projected from a point O as shown in the figure. फिगर में हमें एक क्या दिया गया है, O पॉइंट दिया गया है जिससे वॉल को प्रोजेक्ट किया है. It will strike the ground after. हमें बताना है कि वो ग्राउंड को कितने टाइम के आफ्टर स्ट्राइक करेगा. 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड और 5 सेकेंड. G का वैल्यू हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एंगल 30 है. इनिशियल स्पीड जो है उसको 10 मीटर पर सेकेंड है. ये पॉइंट O है और जो हाइट उसने कवर किया वर्टिकल हाइट दैट इज 60 मीटर. कितना कवर किया? 60 मीटर कवर किया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो क्वेश्चन में हम सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. इक्वेशन ऑफ मोशन. कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? हियर हम x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. जो s होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस कवर्ड को. कितना डिस्टेंस कवर किया. u क्या होता है? उसका इनिशियल स्पीड होता है. u इज इनिशियल स्पीड. t जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को एंड a जो है वो रिप्रेजेंट करता होता है एक्सेलरेशन को. a इज एक्सेलरेशन. अब इस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? नेगेटिव ऑफ जी. जी क्या है? जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि पार्टिकल जो है वो ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर मूव करता है. तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. टाइम टी हमें क्या करना है? निकालना है. हाइट उसने कितना कवर किया, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया. जितनी हमें क्या दी गई है? हाइट दी गई है. इस जो यहाँ से ओ पॉइंट की ग्राउंड से हाइट दी गई है वो कितनी है? 60 मीटर. तो उसने जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया वो हम कितना कंसिडर कर लेंगे? 60 मीटर कवर कर लेंगे. बट क्योंकि वो डाउनवर्ड आ रहा है तो इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे. तो नेगेटिव ऑफ 60 मीटर होगा. अनदर थिंग, जो हमें इनिशियल वेलोसिटी लेना है वो कितना होगा वो निकालते हैं. इनिशियल वेलोसिटी u यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को. अगर हम कंपोनेंट O पॉइंट से ड्रॉ करें तो इस तरफ जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है ये एंगल दैट इज एंगल थीटा. वेलोसिटी कितनी दी है? वेलोसिटी हमें दी गया है 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है. तो यहाँ पे हम वेलोसिटी u लिख लेते हैं. u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे u डैश ले लेते हैं दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी जो हमें निकालना है. तो हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो लेंगे दैट विल बी द वर्टिकल वेलोसिटी u डैश. वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा? क्योंकि जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हम वर्टिकल कंसिडर कर रहे हैं तो वेलोसिटी कौन सा आएगा? जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा. तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा? u साइन थीटा होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे u डैश विल बी इक्वल्स टू u साइन थीटा. u हमें कितना दिया गया है? 10 और थीटा का वैल्यू हमें कितना दिया है? 30 डिग्री के इक्वल दिया है. यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 तो ये आ गया 1/2. तो u डैश का वैल्यू आ गया 5 यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड. अब इक्वेशन में सारी वैल्यूज फिल कर देंगे. इक्वेशन में हमने क्या लिखा था? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लिखा था. अब यहाँ पे जो u है वो u डैश है. s जो है वो हमारे पास कितना है? -60 के इक्वल. u डैश हमने निकाला 5. t की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं. माइनस आ जाएगा 1/2. a की जगह पे g आएगा. a हमने लिखा -g के इक्वल. g का वैल्यू दिया है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो a कितना आ गया? 10. -10 तो यहाँ पे माइनस आ गया. साथ में क्या हो गया? t का स्क्वायर हो गया. तो 2 10 के साथ कैंसिल हो गया. क्या बन गया? 5t माइनस 5 t का स्क्वायर हो गया. तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं. वी कैन राइट 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 6t इज इक्वल्स टू 0. अगर हम 5 को कॉमन निकालें देन वी कैन राइट t स्क्वायर माइनस t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया? t स्क्वायर माइनस t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. तो कंपोनेंट्स बना देंगे. यहाँ पे हम लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? t कॉमन निकाल लिया, साथ में रह गया t माइनस 4 प्लस 3 कॉमन निकाल लिया, साथ में रह गया t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो इसको हम लिख सकते हैं t प्लस 3 साथ में t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से क्या आएगा? t प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 0. इधर तो हमारे पास ये कंडीशन होगा और क्या इक्वेशन होगा? t माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से t जो है वो -3 के इक्वल आएगा और यहाँ से t क्या आएगा? 4 के इक्वल आएगा. अब यहाँ पे टाइम नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव. टाइम
कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा 4। सो वी विल राइट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया 4 सेकेंड। तो गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।